और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान बीजेपी में दो वरिष्ठ नेताओं में ठनी हो गई है। कैलाश मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष कटारिया में आपस में मुठभेड़ देखने को मिला है। मेघवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। कटारिया पर अनर्गल बयानबाजी के आरोप लगाए गए हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में अनर्गल बयान दिए गए हैं, ये बात कही गई है कटारिया की ओर से। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या है पूरा मामला? देखिए, उदयपुर संभाग के दो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कैलाश मेघवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रदेश के गृह मंत्री भी वो रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, दोनों के बीच आपके जोरदार ठनी है। कैलाश मेघवाल ने गुलाब चंद कटारिया की कार्यशैली को लेकर एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी ओर से, यानी गुलाब चंद कटारिया की ओर से जिस तरह की बयानबाजी की जाती है, जिस तरह के भाषणबाजी की जाती है, उससे बीजेपी को वोटों का नुकसान हो रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ किया है कि जो भाजपा विधायक दल की जो बैठक होगी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष होती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक पत्र और लिखा है साथ में, जिसमें अटैचमेंट लिखा दिया है। सतीश पूनिया जी को लिखा है, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, कि उस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता वो खुद करें, यानी गुलाब चंद कटारिया के स्थान पर वो करें। उन्होंने आरोप भी लगाया कि लगातार गुलाब चंद कटारिया की ओर से अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हाल ही में जो 3 चुनाव हुए हैं, उनमें जो नुकसान हुआ है वोटों का, वो उनकी बयानबाजी को लेकर हुआ है। उन्होंने राजसमंद के गांव में दिए गए महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर ऐतराज जताया है। और दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम को लेकर ये कहा गया था कटारिया की ओर से कि अगर बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। तो इन बयानों के चलते बोले बीजेपी को सीधा नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इस पत्र की एक खास बात और है कि ये पत्र केवल जेपी नड्डा को नहीं लिखा गया, बल्कि 8 अन्य जगहों पर लिखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो सर संचालक है डॉक्टर मोहन भागवत, उनको भी दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे जी को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी है, उनको भी भेजा गया है। दत्तात्रेय जी ओसा बोले, उनको भी दिया गया। यानी प्रदेश की राजनीति में 2 दिग्गजों की जो पत्र का जो लेटर बम सामने आया है, ये दूसरी बार हुआ है कि ऐसा जब कैलाश मेघवाल जी की ओर से सीधे तौर पर आरोप लगाए गए। इससे पहले भी एक आरोप लगाया गया था कि वो सदन के अंदर बोलने में पक्षपात करवाते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये भी एक पिछले दिनों ये मामला सामने आया था। उसके बाद अब ये जी बिल्कुल सुधीर, ये दूसरी बार है जब कैलाश मेघवाल पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है, तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा के साथ ही 8 और लोगों को भी पत्र लिखा गया है, तो क्या इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए, चूंकि ये जो पत्र लिखा गया है, ये अभी जो सतीश पूनिया जी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लिखा गया है, 4 सितंबर का पत्र है। और ये पत्र कब लिखा गया है, इसमें किसी तरह का दिनांक नहीं दी गई, लेकिन इसमें जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो कैलाश मेघवाल जी की ओर से किए गए। और इसमें न केवल ये अभी की घटनाओं का दौरा है, बल्कि इसमें उन घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जिसमें गुलाब चंद कटारिया की भूमिका रही है। यानी 1974 से लेके और अब तक की जो घटनाएं घटित रही है, उनका सिलसिलेवार इन 10 पेज में पूरा विवरण भी दिया गया है। वो बहुत लंबा पत्र है इसमें, लेकिन इसमें एक मांग ये और की गई है जेपी नड्डा से कि इनको इस पद से हटाया जाए और कटारिया पे सीधे आरोप लगता है कि वो वोट कटिंग भाजपा के पक्ष में जो आता है वो वोट कटिंग की मशीन बन गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो तथ्य मेरी ओर से दिए गए उन तथ्यों को आधार मानते हुए प्रदेश स्तरीय उनके इस पद से हटा दिया जाए। तो अब जब विधानसभा का सत्र ऐसे में 9 तारीख को होने जा रहा है, सुधीर, हमारी टीम ने कैलाश मेघवाल से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन कैलाश मेघवाल ने इस पे कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो कह दिया नो कमेंट्स। बिल्कुल, उन्होंने नो कमेंट्स बोला है कि जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी उस दौरान वो मीडिया से भी बात करेंगे, उस दौरान अपनी बात वहां पे भी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब 9 तारीख को जब विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है, ऐसे में पार्टी सदन के अंदर बिखराव की स्थिति में बीजेपी महसूस करने वाली है, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता आपस में
यूं कहें कि 36 के आंकड़े पे रहने वाले नेता जी सुधीर, बिल्कुल इसी को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी। बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की आपस में ठन गई है, कैलाश मेघवाल और कटारिया दोनों ही दिग्गज नेता हैं, तो क्या इसका और भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वल्लभनगर में जो चुनाव होने वाला है, एक उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव के दौरान क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के बयान भी इससे पहले आ चुके हैं, तो ऐसे में अब जो ये उपचुनाव होगा वो किस कवरेज बैठेगा, किसको टिकट मिलेगी, कहीं उस उपचुनाव को लेकर के दोनों नेताओं में खींचतान तो नहीं चल रही, ये देखने और समझने वाली बात होगी। जी सुधीर, बिल्कुल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला तो लगातार जारी रहता है, लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती है ना जब अपने ही पार्टी के नेता आपस में भिड़ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान से ये बड़ी खबर, बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कैलाश मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष के बीच ठन चुकी है। मेघवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत भी लिखा है और कटारिया पर अनर्गल बयानबाजी के आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। सियासत में एक बार फिर आस्था अंगड़ाई ले रही है। कहीं विधानसभा में नमाज को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ के लिए एक अलग कमरे की मांग की जा रही है। क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? गजब हो रहा है। अचानक आस्था जाग गई है। सियासी लोगों ने अब सन्यासियों का वस्त्र धारण कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में धर्म की एंट्री हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है झारखंड से। पहले झारखंड की ये तस्वीर देख लीजिए। विधानसभा के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, पहले सुन लीजिए। आज चौथा 5वां दिन है जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आप नमाज वाले कमरे को, आवंटित कमरे को रद्द करें, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। अब वो नमाज पढ़वाएंगे तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के बाद हुई, जो कब तक जारी रहेगी ये भी सुन लीजिए। तुष्टिकरण की राजनीति हम सरकार ने जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग को भी हनुमान चालीसा पाठ के लिए आप कमरा आवंटन करिए। धर्म के नाम पर लगी ये आग अब जंगल की आग से भी तेज गति पकड़ती जा रही है। झारखंड के बाद बिहार में भी इस मसले पर चर्चा तेज हो चुकी है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या मांग की है, आप खुद सुन लीजिए। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र है, उसमें एक समुदाय विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर नमाज रूम कहीं आप दे रहे हैं तो क्यों नहीं प्रार्थना रूम दीजिएगा, हनुमान चालीसा रूम क्यों नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। इनकी मांग मंगलवार को छुट्टी घोषित किए जाने की भी है। अब जब झारखंड और बिहार धर्म की आग में झुलस रहे हैं तो फिर भला यूपी इससे कैसे बच सकता है। लगे हाथ उत्तर प्रदेश के कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने भी यूपी विधानसभा में अलग नमाज रूम की मांग रख दी। मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूँ और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो। आस्था की ये आंधी सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं सिमटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब जरा सोचिए कि लड़ाई है किसानों के हक की, पेट में लगी आग की, और हवा दी जा रही है धर्म की आग को। भला क्यों? हम इस सवाल की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देख लीजिए। ये है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिनकी मौजूदगी में मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए कैसे इसमें शंख बजाए जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, आगे की लाइन में ब्राह्मण बिठाए गए हैं और मायावती खुद त्रिशूल लहराकर ब्राह्मणों का भला करने का दावा कर रही हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर
अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का। मायावती ने साफ कर दिया कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में बीएसपी के चुनावी अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही होंगे। हर तरफ धर्म की आंधी चल रही है। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या का दौरा किया। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोकतंत्र में धर्म तंत्र का बोलबाला दिखने लगा। किसानों के मन से अल्लाहू अकबर का नारा गूंजने लगा। दलितों की देवी को ब्राह्मण याद आने लगे। जवाब है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे अहम देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य यूपी का चुनाव। यही वजह है कि एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत को भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक लगने लगे हैं। इधर भड़का है, उधर भड़का है, दोनों में झगड़ा लगा और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया। ये कोशिश है उस आग को बुझाने की जिसके जरिए सियासी रोटी सेकने की तैयारी चल रही है। हरियाणा और यूपी में महापंचायत हो रही है। वोट के मुताबिक धर्म की याद आने लगी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, धर्म की आंधी तेज होती चली जाएगी और आम जनों की बातें उसमें उड़ती चली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या हो जब एक तेंदुए के सामने बिल्ली हो और बिल्ली के पास भागने का कोई मौका ना हो। आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली तेंदुए का शिकार बन जाएगी, लेकिन देखिए क्या हुआ जब नासिक में बिल्ली और तेंदुए का आमना सामना हुआ। सामने शिकारी, सांसद में शिकार, भूखा तेंदुआ, बेचारी बिल्ली, बच गई बिल्ली या खा गया तेंदुआ। एक कुआं, एक भूखा तेंदुआ और एक बेचारी बिल्ली। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज इस बिल्ली की खैर नहीं, इसका बचना नामुमकिन है। आज तो ये तेंदुआ बिल्ली को खाकर ही दम लेगा। तो क्या बिल्ली इस शिकारी की खुराक बन जाएगी या मौत के मुंह से बिल्ली खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगी? जितना ये जानने के लिए आप बेकरार हैं, उतना ही बिल्ली भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन सामने वाला दुश्मन बड़ा भी है और खूंखार भी। बस एक झपट्टा और काम तमाम। ऐसे में जान बचे तो बचे कैसे? तो क्या आज ये बिल्ली मारी जाएगी? लेकिन बिल्ली के तेवर बता रहे हैं कि ये आसानी से हार नहीं मानने वाली। तेंदुआ फिराक में है, बिल्ली भी मुस्तैद है। तेंदुए ने हरकत की तो वो पानी में जा गिरा। बिल्ली भी 2 कदम पीछे हटी और फिर जैसे ही तेंदुआ एक बार फिर हमले के लिए आगे बढ़ा, बिल्ली ने भी बचाव के लिए अपने आगे वाले दोनों पैर उठा लिए। बिल्ली के ऐसे तेवर देखकर तेंदुआ उस पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बिल्ली भी बेखौफ होकर तेंदुए के सामने डटी रही, लेकिन तेंदुआ उसे अपना शिकार नहीं बना पाया। कुएं के बाहर जमा लोग अपने मोबाइल में तेंदुए और बिल्ली के बैटल को कैद करते रहे। खबर के बाद और चलिए रुक कर लेते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरों का। जोधपुर के कमरे में एक युवती की लाश संदिग्ध हालत में मिली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुट गई। जयपुर के बबलूपुरा गांव में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थर से हमला किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में बधाई लेने घूमते निकली किन्नर को असली किन्नरों ने पकड़कर जमकर पीटा। फिलहाल दोनों ही पक्षों से पूछताछ जारी है। अजमेर के किशनगढ़ में सैलरी नहीं मिलने से एक महिला सफाई कर्मी का गुस्सा फूटा और सरेआम ठेकेदार को थप्पड़ जड़ दिया। जयपुर की रेनवाल पुलिस ने चोर गैंग का पर्दाफाश किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएम से लूट मामले में अजमेर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। बूंदी कोर्ट से फरार 2 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से गहनता से पूछताछ कर रही है।
बीकानेर पुलिस ने क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामले में मुकदमे दर्ज है। सिरोही में नगरपालिका का घूसखोर चेयरमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने गुजरात के 3 व्यापारियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। साथ ही एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी की एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज़ेड एंड नेटवर्क 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ। इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम क्रिप्टो करेंसी की विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको पता है तो आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन है क्या। दरअसल एक तरह की डिजिटल लेजर है जिसे प्रोग्राम किया जाता है वर्चुअली सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। एक ब्लॉकचेन में कई ब्लॉक्स होते हैं। दरअसल हर ब्लॉक एक खास डेटा के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ब्लॉक में क्रिप्टो को लेकर वोटिंग रिकॉर्ड या फिर मेडिकल डेटा कुछ भी रखा जा सकता है। आसान शब्दों में ब्लॉकचेन एक तरह से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जिसे बदलना, हैक करना या फिर चीट करना बहुत मुश्किल या असंभव है। चलिए अब आपको बताते हैं ब्लॉकचेन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन पर चलता है, जितनी तेजी से सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही बेहतर होता है। ब्लॉकचेन उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए आइडियल है, क्योंकि ये इम्यूटेबल लेजर पर इमीडिएट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसे नेटवर्क के उन मेंबर्स द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है जिन्हें परमिशन प्राप्त हो। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑर्डर, पेमेंट, अकाउंट, प्रोडक्शन और बहुत कुछ ट्रैक कर सकता है। इस पर आप ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल एंड टू एंड देख सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।